आंसर। ठीक है, नाउ एग्जांपल नंबर 5। बेटा ये भी बड़ी सिंपल है, ध्यान से देख लो। अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाइस को 3 बार टॉस किया गया। इवेंट ए एंड बी आर डिफाइंड एज, है ना। इवेंट ए और बी क्या है? ए इवेंट है कि 4 जो है थर्ड रो पे आना चाहिए। बी इवेंट क्या है? 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकेंड रो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अक्कर्ड। बी अक्कर हो चुका है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय एफ निकालनी है हमें। ए क्या है? 4 ऑन द थर्ड रो। सबसे पहले तो डाइस को 3 बार टॉस किया गया। देखो अगर इसका सैम्पल स्पेस लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? पहली बात तो डाइस को 3 बार थ्रो किया, टोटल कितने आउटकम आएंगे? एक बार अगर डाइस को थ्रो करो तो 6 आउटकम आते हैं, हमें ये पता है। ठीक है, 6 आउटकम। 2 बार थ्रो करोगे तो 6/6, 3 बार थ्रो करोगे तो 6 × 6 × 6 यानी कि 216। ठीक है, 216 सैंपल मतलब आउटकम्स आएंगे, मतलब सैंपल स्पेस में 216 जो इवेंट्स हैं वो होंगे इसके। ठीक है, तो 216 इवेंट्स हम लिख सकते हैं, इतने ज़्यादा कैसे लिखेंगे? तो इस केस में मतलब हम लॉजिक यूज़ करते हैं कि जो चाहिए होता हम वो लिख लेते हैं। 216 नहीं लिखते हैं, 216 मैं नहीं लिख पाऊंगी, बट मुझे जो चाहिए मैं वो लिख लूँगी उतना ही। ठीक है, सो देखो सबसे पहले मुझे ए में क्या चाहिए कि पूरे 216 सैम्पल स्पेस में जितने भी इसके आएंगे इवेंट्स, उसमें से सिर्फ मतलब मेरे को वही चाहिए जिसमें 4 क्या है वो थर्ड रो पे होगा। थर्ड रो पे होगा मतलब 4 जो है वो लास्ट पे आना चाहिए, थर्ड रो पे आना चाहिए। यानी कि देखो जब आपने 3 डाइस को थ्रो किया, इट मे हैपन कि पहली बार 1 आए, दूसरी बार भी 1 आए और लास्ट पे 4 आए। है ना, हमने 4 वाले लेने इवेंट, बाकी लेने ही नहीं है। आएंगे तो बहुत सारे, आएगा तो कुछ भी। 1 1 4 आगे हमने क्या करना, 1 को फिक्स रख लो आप। ठीक है, और ये सेंटर वाला है ना, इसको चेंज करते जाओ। 1 1 4 1 2 4, इसी तरीके से 1 3 4 1 4 4 1 5 4 1 6 4 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करो, अभी आपने 1 को फिक्स रखा था, 1 को चेंज कर दो 2 पे। ठीक है, 2 फिक्स रख के फिर आगे 1 2 1 4 2 2 4 2 6 4 इस तरीके से। फिर आगे 3 के साथ इसी तरीके से, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 1 4 6 2 4 6 6 4। ये मैंने सैम्पल स्पेस रफ सी बना ली क्योंकि हमें सिर्फ 4 वाली चाहिए थे और कोई चाहिए ही नहीं था मुझे। ठीक है, बी की क्या लोगे? 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकेंड रो, कि हमें 6 पहले नंबर पे चाहिए और 5 दूसरे नंबर पे चाहिए। ठीक है, तो ये वाला जगह बच गई, तो ये वाला जो बच गया है ना स्पेस, तो इस पे क्या आ सकता है? 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3, ऐसे लिखा हुआ है 6 5 1 6 5 2 6 5 3, है ना। 6 और 5 तो फिक्स ही है, लिखा हुआ है कि 6 पहले लेना, 5 सेकेंड पे लेना, और जो थर्ड बच गया उस पर 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या 1 आएगा, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। ठीक है, अब इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँगी, ठीक है, तो इंटरसेक्शन में तो वही वाले आने जिस पे लास्ट पे 4 है। ठीक है ना, जिसके लास्ट पे 4 है, तो इसमें से 4 वाला पार्ट ओनली जो है ये इंटरसेक्शन में आएगा अभी आपका। ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और हमें इनका इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो बेटा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अब देखो 6/216, आप सोचते होगे ये इन्होंने ना ऐसे लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1 2 3 4 5 6 इवेंट है, टोटल सैंपल स्पेस है 216, तो करो जी ये 6 है, 6/216 लिख दो जी। ठीक है, ये भी ठीक है, बट ये उस केस में ठीक है जब ये जो आउटकम है क्या होने चाहिए? इक्वली लाइकली होने चाहिए। बिल्कुल बेटा ये इक्वली लाइकली है। ठीक है, हमें पता है कि जितनी प्रोबेबिलिटी 6, एक अगर डाइस को थ्रो करो, जितनी प्रोबेबिलिटी 6 आने की है उतनी ही प्रोबेबिलिटी 5 आने की भी है। ठीक है ना, एक डाइस को अगर थ्रो करोगे तो 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? 1/216। ठीक है ना, टोटल जो है 216 आउटकम्स हैं, और उसमें कहूँ कि मैं 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, एक डाइस पे 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 1/16 हो जाएगा वो, तो उतनी ही प्रोबेबिलिटी 5 आने की भी है। ठीक है ना, सो उन्होंने बी की प्रोबेबिलिटी किस तरीके से निकाली हुई है देख लो एक बार। ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये क्या है? इक्वली लाइकली आउटकम। तो ये वैसे अगर ना हो, अगर इक्वली लाइकली ना हो, तो एक्सियोमेट्रिक अप्रोच किस तरीके से अप्लाई करोगे इस पर? ये देखो 6 आने की पॉसिबिलिटी होगी 1/216। ठीक है, और ये देखो अब आगे ये देखो 1/216 ये कैसे आया? देखो ध्यान से, 6 आने की पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पे 1/6 होगी बेटा, 1/6
1/6, 5 आने की भी पॉसिबिलिटी 1/6, क्योंकि हमने एक ही डाइस थ्रो करेंगे ना इसको, एक बार में तो एक ही करेंगे ना, 3 डाइस साइमल्टेनियसली किए, 3 डाइस साइमल्टेनियसली किए तब ये 3 वाला इवेंट लिया ना। अगर एक करेंगे तो 1/6, 6 आने पे दूसरे डाइस को थ्रो करेंगे उस पर 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, फिर तीसरा डाइस थ्रो करेंगे तो उस पर 1 आने की पॉसिबिलिटी 1/6, ये होगी 1/216। इसकी भी 1/216, ठीक है, तो इसकी भी 1/216, तीसरे वाले की भी 1/216, चौथे की भी ये वाली, पांचवें की भी ये वाली, ठीक है, और छवें की भी। तो ये क्या हो गया 6/216, ठीक है ना, इस तरीके से निकाला उन्होंने। और ए इंटरसेक्शन बी में तो है ही, एक ही है, तो इसका क्या आएगा 1/216, ठीक है ना, इस तरीके से निकालिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इस इवेंट में एक ही एलिमेंट है और टोटल जो है सैम्पल स्पेस 216 है, तो 1/216 ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये सिर्फ तब ही होगा जब ये इवेंट्स क्या हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, ठीक है। तो A/B अब आप निकाल सकते हो, इन दोनों को कर दो डिवाइड और आंसर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। Example number 6, I'm going to explain. A die is thrown twice and the sum of the number appearing is observed to be 6. What is the conditional probability that the number 4 has appeared at least once? बेटा एक डाइस को 2 बार थ्रो किया गया, ठीक है, उन्होंने कहा कि and the sum of the numbers appearing is observed to be 6, मतलब कि उसका जो नंबर उसके ऊपर आ रहे हैं ना, 2 डाइस के ऊपर, उनका सम जो है नंबर, सम ऑफ द नंबर अपियरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6, उनका जो टोटल आ रहा है, सम आ रहा है, वो क्या आ रहा है 6 आ रहा है, ये ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, ये ऑब्जर्व किया गया। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, एट लीस्ट वंस, ठीक है। देखो जो चीज़ हमने निकालनी होती है उसको कौन सा इवेंट ले लेते हैं, दैट द नंबर 4 हैज़ अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, ये वाला क्या हो गया, ये तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये क्या इवेंट हो गया ई। अब गिवन इवेंट कौन सा है, गिवन वाली कौन सी चीज़ है, गिवन इवेंट हो गया वो ये वाला हो गया ना, कि हमें गिवन है कि एंड द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन द ऑब्जर्व्ड इज 3, ये तो गिवन हो गया चीज़, ठीक है। तो गिवन चीज़ को क्या ले लेते हैं, इवेंट एफ, ठीक है। तो हमें निकालनी है E/F निकालनी है हमें, अभी यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F, ठीक है। सो हम पहले सैम्पल स्पेस बना लेते हैं कि E में कौन से एलिमेंट कैसे आएंगे, F में कैसे आएंगे। तो E में क्या क्या आने हैं, नंबर 4 हैज़ अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, 2 डाइस को थ्रो किया गया। सबसे पहले तो टोटल सैम्पल स्पेस आपको पता होना चाहिए, अगर 2 डाइस को थ्रो किया गया टोटल सैम्पल स्पेस शुड बी 36, ठीक है ना, ये आपने बनाई हुई है बहुत बार, अब आपको नहीं मैं बताऊँगी 36 कैसे, ठीक है। तो 4 हैज़ अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, सबसे पहले तो E की बना लूँ कि 4 हैज़ अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। बेटा देखो 4 हैज़ अपीयर्ड एट लीस्ट वंस कैसे आएगा, 4 1 4 2 4 3 4 6 तक, फिर यहाँ ऐसे आ सकता है 1 4 2 4, मतलब 4 आना चाहिए उसमें। तो 4 4 वाले जो है ना मतलब इवेंट्स वो आपने लिख लेने। आपको पता है आपको बनानी आती है इस तरीके से इसकी सैम्पल स्पेस ना, 1 1 1 2 1 3 है ना, ऐसे करके सारी 1 6 तक, और यहाँ पे भी ऐसे ही 6 1 लास्ट में 6 6 तक आपको 2 डाइस की सैम्पल स्पेस बनानी आती है। उसमें से आप ले सकते हो कि 4 1 4 2 है ना, ऐसे वाले। और F वाला क्या है, नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व्ड टू बी सम ऑफ द नंबर, मतलब वो वाले अपने लेने हैं इवेंट्स ना जिसका सम जो है वो 6 आए। तो ये भी आपने निकाला हुआ है कि पूरी सैम्पल स्पेस में ऐसे इवेंट्स ले लेने जिसका सम जो है 6 आए। तो ये मैंने ले लिया 1 5 2 4 3 3 4 2 एंड 5 1, ठीक है, इनका सम जो है वो 6 आ रहा है। ये वाला गिवन वाला इवेंट था, कंडीशन इस पे F पे लगी हुई है, ठीक है। सो नाउ E इंटरसेक्शन F वाला पार्ट कौन सा आ जाएगा, E इंटरसेक्शन F वाला पार्ट आ जाएगा, देख लो बेटा, ये वाला ही आएगा 2 4 और 4 2 वाला, क्योंकि इसमें 4 वाली कंडीशन अप्लाई हुई है। तो ये 2 4 4 2 ये वाले एलिमेंट्स इसमें आ गए इंटरसेक्शन F में, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, ठीक है बेटा। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E आपको लग रहा होगा कि यही देखो गिन के 11 एलिमेंट्स हैं, 11 है, टोटल 36 सैम्पल स्पेस होती है 11/36, ठीक है। इसमें 5 है 5/36, ऐसे भी ठीक है, बट ये तब तक है, फिर से मैं बता रही हूँ, ये तब तक है जब तक ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, ठीक है, इक्वली लाइकली ही हैं बेटा। देखो पहले डाइस पे 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एक डाइस को अगर थ्रो किया गया 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 1/6,
ठीक है, एक डाइस को थ्रो किया गया, 1 आने की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 1/6, ठीक है। तो ऐसे ही किया बेटा, देखो इसकी पॉसिबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी देखो ना, 4 1 की प्रोबेबिलिटी, ये क्या होगी 1/6 एंड 1/6, देखो ना इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/6 यानी कि क्या होगी 1/36, ठीक है, प्लस इसकी भी 1/36, इस इन सब की 1/36 मतलब 11 टाइम्स 1/36, तो ये क्या हो जाएगा 11/36, ऐसे लिखा है, ठीक है। इसको भी ऐसे ही देखो, ये 1/36, ये सारे 1/36, 5 बार हैं तो 5/36, ठीक है, ये 2 बार हैं तो ये आएगा 2/36, ठीक है। इस तरीके से ये लिखी हुई हैं प्रोबेबिलिटीज एक्सोमेट्रिक अप्रोच के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब आप सिंपली कर सकते हो कि अगर हमने E/F निकालना है, इंटरसेक्शन वाले प्रोबेबिलिटी को इसके साथ डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। अब ये किया हुआ इन्होंने, देख लो यहाँ पे, ठीक है ना, ये डिवाइड कर दिया हमें, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, इस तरीके से आप करोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप करोगे, ध्यान से देख लो इसको कैसे किया हुआ है, ठीक है। ये मैं आपको समझा देती हूँ एक बार, देखो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7, ये अच्छे से समझना। देखो, कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया है, कॉइन टॉस किया गया, ठीक है। अगर कॉइन को टॉस किया अगर हेड आता है, ठीक है, तो टॉस इट अगेन, बट इफ इट शोज द टेल देन थ्रो अ डाइस, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर एक हेड कॉइन को टॉस किया गया, कॉइन को टॉस करने पे अगर तो हेड आता है, ठीक है, तो आप क्या कर दो, फिर से उस कॉइन को दोबारा टॉस करो, ठीक है, दोबारा टॉस करो, ठीक है। तो देखो एक मिनट, एक सबसे पहले एक कॉइन को टॉस किया गया, ये कॉइन ले लो आप, ठीक है। अगर यहाँ हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। अगर तो हेड आया तो कहते हैं कि दोबारा टॉस करो, तो दोबारा टॉस करोगे तो फिर से यहाँ तो हेड आ सकता है, यहाँ टेल आ सकता है, ठीक है ना, ये पॉसिबिलिटी। अगर तो टेल आया, ठीक है, तो देखो वहाँ पे लिखा हुआ है अगर कि बट इफ टेल शोज देन थ्रो अ डाइस, अगर तो टेल आया, ठीक है, तो क्या करो कि डाइस थ्रो करो, डाइस थ्रो करोगे तो डाइस थ्रो करोगे यहाँ तो फिर 1 आएगा, उसकी डाइस की क्या क्या होती है सैम्पल स्पेस, 1 से लेके 6 तक आ सकती हैं, तो ये क्या आएगा 6, यहाँ 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, यहाँ 6 आ सकता है, ठीक है ना। पता लग गया आपको, एक कॉइन टॉस किया, अगर तो हेड आया तो फिर एक बार फिर से हमें टॉस करना है, हेड या टेल। अगर टेल आया तो हमें क्या करना है, डाइस थ्रो करना है, डाइस थ्रो करने पे 6 आउटकम्स आएंगी मेरे पास, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकालनी है, देख लो एक बार। फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4, प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकालनी है, यानी कि इवेंट ई किस चीज़ का निकालना है, देख लीजिए, साथ में लिख लिया करो इवेंट ई क्या है और एफ क्या है, कि डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4, डाई शोज नंबर ग्रेटर दैन 4, और f क्या है, गिवन दैट वाली चीज़ को हमने f लेना होता है, गिवन दैट देयर इज एट लीस्ट 1 टेल, देयर इज एट लीस्ट 1 टेल, ठीक है जी, एट लीस्ट 1 टेल, तो हमें ये निकालनी है प्रोबेबिलिटी E/F निकालनी है, ठीक है जी। अब देख लीजिए ध्यान से, सबसे पहले सैम्पल स्पेस क्या बनेगी, सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस बनाने की कोशिश करते हैं। सैम्पल स्पेस क्या बनेगी, देख लीजिए एक बार ध्यान से, देखो अगर हेड किया तो अगर हेड आएगा, एक तो ये बन गया कि हेड आ सकता है, ठीक है, फिर यहाँ हेड और टेल आ सकता है, ये दोनों के ये तो ख़त्म हो गए। अगर मैंने टेल को टॉस किया तो साथ में ये पॉसिबिलिटी है कि 1 आ सकता है, फिर से टेल को टॉस किया तो पॉसिबिलिटी है टेल के साथ 2 भी आ सकता है, ऐसे 3, ऐसे 4, ऐसे 5 एंड ऐसे 6, ये बन गई मेरी सैम्पल स्पेस, ठीक है। इट हैज़ कितने, ये 6 और ये 2, मतलब इसमें 8 एलिमेंट हो गए सैम्पल स्पेस में, ठीक है जी, ऐसे लिखा मैंने। अब इसके आगे देखो हमने क्या करना है, सबसे पहले एफ और ई निकालने हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे। सबसे पहले देखो बेटा एफ में कि देयर इज एट लीस्ट 1 टेल, एट लीस्ट 1 टेल, एट लीस्ट 1 टेल में देखो सबसे पहले क्या 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 एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें, ठीक है। एफ में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, एफ में है ना कि देयर इज एट लीस्ट 1 टेल, इसमें देखो बेटा देयर इज एट लीस्ट 1 टेल,
तो ये भी आएगा, ये भी आएगा, वन टेल तो चाहिए ना, तो ये सारे ही आ जाएंगे इसमें, सिर्फ ये हेड वाला नहीं आएगा, बाकी सारे आउटकम्स इसमें आ जाएंगे एफ में, यानी कि हेड टेल, टेल वन, ठीक है। ये अब ई में कौन कौन से आने हैं बेटा, ई में सिर्फ वही आने हैं कि डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4, कि जिसमें डाइस ने 4 से ज़्यादा वाला नंबर शो किया हो, ग्रेटर देन 4, यानी कि ये दोनों ही 5 और 6 नंबर ग्रेटर देन 4 से ज़्यादा वाले लेने हैं हमने, ठीक है ना। तो डाइस थ्रो ही इसमें किया गया है, डाइस तो ये वाला हेड टेल में, इसमें तो थ्रो ही नहीं किया गया डाइस, इसमें ही थ्रो किया गया, ठीक है ना। तो ये कौन से आएगा इसमें, ये वाला T5 एंड T6 ग्रेटर देन 4, ठीक है ना, कि नंबर शोइंग ग्रेटर दैन 4। अभी मान लो आप सोचोगे कि यार चलो टेल के केस में तो नंबर ग्रेटर दैन 4 होगा, अगर एक कॉइन थ्रो किया तो हेड आ गया तो फिर क्या होगा, ठीक है ना। अगर हेड आ गया, ठीक है, हेड अगर आया आपका, तो हेड के बाद हेड आएगा तो उसको फिर दोबारा भी तो थ्रो करना है, तो फिर दोबारा करोगे तो फिर टेल आएगा आपके पास, ठीक है। टेल आएगा तो फिर अगर आपको फिर से ये वाला प्रोसीजर करना पड़ेगा, तो बात तो वही होगी ना हमारी, ठीक है ना। सो क्या आएगा TF, T5 एंड T6 यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमें इसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा आएगा, ई इंटरसेक्शन एफ में कौन कौन से आएंगे, यही वाले दो एलिमेंट्स आए जाएंगे, यानी कि T5 एंड T6, दीज आर द एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ। ओके, सो हमें अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेटा जी किस चीज़ की, हमें तो निकालना होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ विच इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, अच्छे से बताती हूँ कि इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी को कैसे निकालेंगे। देखो अभी ध्यान से, आप देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कैसे निकालोगे। देखो एफ में ये सारे एलिमेंट्स हमने लिख लिए हैं। अब देखो हेड और टेल आने की क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। अगर मैंने कॉइन टॉस किया, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, 1/2, और टेल आने की भी 1/2 होती है। यानी कि आप कैसे लिखोगे, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। बीच वाला ये जो होता है ना, जहाँ पे कॉमा आ जाता है, एक जो जब ये ख़त्म हो जाता है, एक वाला इवेंट, एक एलिमेंट ख़त्म हो जाता है, उसके बीच में प्लस डालते हैं, ठीक है। हेड और टेल मतलब कॉइन का टॉस किया है, टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, 1/2, ठीक है। और 1, अगर एक डाइस को थ्रो किया गया है, डाइस को थ्रो करने पे 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, 1/6, ठीक है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/6, समझ गए। फिर उसके बाद अब देखो इन सब की भी ऐसे ही होगी, टेल और 2, टेल और 3 की, ठीक है। यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 1/6 क्या हो गया, 1/12। ये जो बाकी भी रह गए उनकी भी 1/12, ठीक है। कितनी बार आएगा 1/12, देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 बाय 1/12 बना, 1 2 3 4 5 और ये आएगा 6, इस तरीके से। तो आप करिए फाइंड इसको, यानी कि 1/4, और ये क्या है, 6 टाइम्स 1/2 है, 6 टाइम्स 1/12 है, तो ऐसे आ जाएगा, ये आएगा 1 और 1/2, यानी कि 1/4 प्लस 1/2 विच इज़ इक्वल टू 3/4। ऐसे निकालोगे एक्सियोमेट्रिक अप्रोच के अकॉर्डिंग। देखो अगर आपने, देखो बेटा देखो, अगर आपने ऐसे कर दिया कि 1 2 3 4 5 6 7, नहीं इसमें आपने ऐसे कर दिया एफ की प्रोबेबिलिटी निकालते टाइम, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 है, टोटल सैम्पल स्पेस 8 है। तो अगर आपने लिख दिया ऐसे कि चलो जी ये क्या हो गया 7/8, तो ये हो जाना गलत, ठीक है ना। ये हमने तभी निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया कि जब इक्वली लाइकली आउटकम्स हों, ठीक है ना। अब देखो इसकी टेल आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2 और 1 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6, तो दिस इज़ नॉट इक्वली लाइकली, ठीक है ना। अगर ये इक्वली लाइकली है, हेड टेल इक्वली लाइकली है, 1/2 है इसकी प्रोबेबिलिटी, दिस इज़ नॉट इक्वली लाइकली, समझ गए हो। तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी हमें एक्सियोमेट्रिक अप्रोच के अकॉर्डिंग ही निकालनी पड़ेगी। अगर आपने ऐसे लिख दिया 7/8 तो ये गलत हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। तो ये T5 और T6 आपको पता लग ही गया होगा। अब आप 1/12 प्लस 1/12 विच इज़ इक्वल टू 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विच इज़ इक्वल टू 1/6 upon 3/4 which is equal to 2/9. This is your answer.
ठीक है। कुछ इस तरीके से करेंगे, ट्री बना के कर लिया करो, इट्स वेरी इजी हो जाता है। एक्सोमेट्रिक अप्रोच अच्छे से लगानी सीख लो आप, ठीक है। सो इट विल बी डन इन दिस वे। सो स्टूडेंट्स, सॉल्व द एक्सरसाइज 13.1 which is very easy and based on the following examples. Today your task is to complete exercise 13.1.